हरियाणा के इतिहास में सबसे फेल होम मंत्री है। उनको खुद के आंकड़े ही नहीं पता, उनको खुद के आंकड़ों की समझ ही नहीं। वो बोल देते हैं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, टेंशन करने की बात ही नहीं। आज के दिन हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती, माँ बाप बच्चों लड़कियों को कोचिंग सेंटर नहीं जाने देते। हर दिन फिरौती के फोन आते हैं, खुलेआम हम मर्डर देखते हैं। गैंग वायलेंस जो ये गैंग मेंबर कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठे बैठे फोन करके अपने गैंग चला रहे हैं। नौजवानों को 5,000 से 20,000 रुपए देकर वो काम करवाते हैं ये गैंग्स, क्योंकि रोजगार नहीं है तो फिर और बच्चे क्या करें। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने आंख बंद करके बैठे हुए कि ना बिल्कुल सब ठीक, क्योंकि उन्हें खुद के ही आंकड़े नहीं समझ आ रहे, इसलिए हम आंकड़ों पे लग रहे हैं। बीजेपी को ये अवसर मिला हुआ है कि जो पुराने समय में जब कांग्रेस का शासन था उस समय जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अब उसको आगे रखकर जो है बीजेपी इस चर्चा से पीछे हटी है। जब हमारी सरकार गई मैं 14 साल का था, 15 साल का था, आज मैं 25 साल का हो गया। मुझे कल की चिंता होती है कि आज अगर मेरी मिसेस को बाहर जाना है वो सुरक्षित होएगी या नहीं होएगी। अगर मेरी माता जी कहीं गई हुई है वो सुरक्षित होएगी नहीं होएगी। अगर मेरा कोई दुकानदार दोस्त है वो धंधा चला सकता है, उसको फिरौती के फोन आएंगे। अगर मेरा कोई दोस्त को फोन पे मैसेज आता है कि आपके 2 लाख का फाइन है, 50,000 का फाइन है, वो असली मैसेज है या नहीं है। हमें आज के बारे में और भविष्य के बारे में सोचना है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास में अटके हुए, वो भविष्य के कोई सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं कर रहे, आज की प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं कर रहे। उनको सिर्फ वो हिस्ट्री टीचर बन गए कि देखो इतिहास में ये हुआ था, इतिहास में ये हुआ था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो आज मुख्यमंत्री हो ना, आज आप हमारे प्रांत को, हमारे हरियाणा को सुरक्षित बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हो? आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो हमारे पुलिस वालों को, आप हॉटस्पॉट्स पे उन्हें एलोकेट कर रहे हो, आप साइबर क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस कर रहे हो, आप ये गैंगस्टर्स को जो जेल में बंदे हुए उनसे सारे के सारे उनके मोबाइल फोन और सब छीन रहे हो, क्या कर रहे हो आप? वो तो हमें बता ही नहीं रहे। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से जो गैंगस्टर थे कार्रवाई की गई है, चाहे मुठभेड़ हो या जो दूसरे देशों में बैठे थे उनको डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया, उनका तर्क है कि कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था, लेकिन वो इस तरफ प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो दावा किया गया उससे क्राइम का जो ग्राफ है हरियाणा में कुछ कम होगा? आपको मैं खुद बता दूं, ये आज के दिन बाहर से हमारे गैंगस्टर को इसलिए एक्स्ट्राडाइट करवाते हैं कि वो हरियाणा की जेल में आराम से बैठे, ऐश की जिंदगी जिए और वहां से अपना गैंग चलाए, फोन के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और जौन से, क्योंकि गैंग के अंदर बैठे बैठे ये फिरौती के फोन कर रहे हैं ये गैंगस्टर्स, तो इसलिए तो एक्स्ट्राडाइट करवा रहे हैं। वो एक्स्ट्राडाइट वो चाहते हैं सारे गैंगस्टर वापस हरियाणा आ जाए। कभी कभार इन्हें पैरोल दे देंगे कि कौन से भी हल्के में जहां धमकियां करवानी है, जहां टेंशन बढ़वाना है, वहां 1 महीने का पैरोल दे दिया, या ये अपने आराम से जेल में बैठे, कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा, हम पूरी छूट दे देंगे इन्हें, और ये फोन करते रहेंगे, फिरौती करते रहेंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बुरी बनाते रहेंगे पूरे हरियाणा में। कल भी सत्र है, क्या कल भी इसी विषय पर कांग्रेस सवाल जवाब करेगी? कल और मुद्दे भी हमने उठाए हैं। कल सुबह मेरा स्टार्ट क्वेश्चन भी है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, जो सारा स्टेटिस्टिक्स मैंने पूछा है, कैसे क्राइम बढ़ी है और क्या क्या एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कल मेरे जवाब का आंसर सुबह देंगे। शुक्रिया जी। ये आदित्य सुरजेवाला थे जिन्होंने कल भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल रखा है सदन में। हालांकि आज कांग्रेस ने इस चर्चा को लेकर जब बात की जा रही थी तो सदन से वॉकआउट किया था। वो मुख्यमंत्री के वक्तव्य से काफ़ी नाराज थे। हालांकि जिस तरह से इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस जो है सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन ये पूरी जो चर्चा है वो आंकड़ों के बीच ही उलझ कर रह गई। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ महेंद्र सिंह, चंडीगढ़।